की मौजूदा सियासी सूरत हाल एक अहम मोड़ पर जा रही है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात तय करेंगे कि मुल्क के बागडोर किसके हाथ में है। लेकिन सियासत के उतार चढ़ाव ने अवाम को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है और यही वजूहात हैं कि माशरे का हर तबका इस वक्त माशी बहरान और बुनियादी मसाइल का शिकार है। लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई सियासी शख्सियत तैयार नहीं, बल्कि सब एक दूसरे से सबक दिलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 242 में। यह हल्का जिला किवाड़ी में आता है। NA 242 में सेक्टर 12 सईदाबाद, इतिहाद टाउन, गाजी टाउन, बल्दिया सेक्टर 5, सईदाबाद सेक्टर 8, 9, कायम खानी कॉलोनी, मुर्शद अस्पताल, कब्रस्तान एरिया, मेट्रोविल साइड एरिया, वलीका अस्पताल, अल-फतेह कॉलोनी आते हैं। जबकि PS 112, 111, 113, 114 भी इसी हल्के में शामिल हैं। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 4 लाख से जायद है, जिनमें मेल फीमेल वोटर्स शामिल हैं। NA 242 में भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और अपना क्या सियासी मौक़िफ़ रखते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम हल्का NA 242 में मौजूद हैं। यहाँ की अवामी राय तो हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ PS 113 के कैंडिडेट फ़हीम अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़हीम साहब, अगर हम इस इलाके के स्पेसिफिकली मसले मसाइल की बात करें और PS 113 की बात करें तो क्या बताएंगे आप? जैसे पूरे कराची के सारे मसले ना, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर पानी का है। पानी के अलावा सेवरेज है, गैस के मसले हैं, जो स्पेसिफिक पूरे कराची के सारे मसले वही मसले हैं। वही बेसिक मसले, वही बेसिक ही नहीं है हमारे। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद है यहाँ पर। पानी का मसला तो इतना है कि साल में 4 दफ़ा यहाँ पर पानी आ रहा है हमारे घरों के अंदर। साल में 4 दफ़ा, साल में 3 महीने के बाद 1 दफ़ा पानी आ रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा। इसके अलावा कोई यहाँ पर पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। यहाँ पर डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, इलाज व मुआलजे की सहूलियात मौजूद हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स मौजूद हैं। मैडम यहाँ पर हमें तो इससे बाहर ही नहीं निकलने दिया, पानी से, बिजली से, गैस से। इसके बाद जाके हम यहाँ पर सेहत के मामले पे बात करेंगे, दूसरे मामलात पे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलियात मैसर नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर बरादरी सिस्टम है तो हमारा एक वेलफेयर का यहाँ पर बड़ा निज़ाम है। जिस हर बरादरी के अपने हॉस्पिटल शुरू हैं, हर बरादरी के अपने स्कूल हैं, जो MQM के कारकुन, MQM के लोग अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर हमें कोई सहूलियात मैसर नहीं है। अगर स्पेशली इस हल्के की बात की जाए NA 242 की, तो 2018 से अगर पहले का हम जायज़ा लें तो उससे पहले भी मुत्तहिदा ही जीतती आई है। तब क्या किया गया है, तब क्या डिलीवर किया गया है, तब डेवलपमेंट के क्या काम हुए हैं? यहाँ पर ऐसा था 2018 से पहले मुस्तफ़ा भाई के टाइम के अंदर पानी की लाइन K3 का जो हब्डेम से जो लाइन आ रही थी, वो पानी की लाइन आई, बल्दिया का पानी का मसला हल हो गया। TLP का कैंडिडेट यहाँ से जीता 5 साल के लिए। इसके अलावा PTI का कैंडिडेट जीता, NA की सीट उसने जीती। इसके बाद कादर मंदुकेल पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से। और कादर मंदुकेल साहब के ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या उन्होंने ना, 100 उस पानी की लाइन के ऊपर 138 नाजायज़ कनेक्शन आज मौजूद है। 138 वो किसी और के नहीं है, वो क्रिमिनल्स के नहीं है, वो सारे सियासी क्रिमिनल्स के 138 हमारे पास उसकी लिस्ट मौजूद है। आवाम को पानी नहीं मिल रहा? नहीं, आवाम को पानी मिल रहा है, वही पानी हम खरीद रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं, और योमिया करोड़ों का पानी बिक रहा है, योमिया। आपने क्या सोचा है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे सबसे पहले नंबर आजमाना है? सबसे पहले पानी का काम इंशाल्लाह, बल्दिया का इंशाल्लाह पहले भी हल किया था, अब भी करेंगे। सही है। यहाँ की आवाम को कुछ कहना चाहते हैं? पिछले अदवार में जो कैंडिडेट यहाँ से जीते, आपको भी पता है वो इलेक्शन किस तरह हुए। इस दफ़ा वो बोलते ना, कोई सानी नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। सबको 8 तारीख को इंशाल्लाह जवाब देंगे, और 8 के बाद इन्होंने जो हमारे साथ किया है, हमारे लोगों के साथ किया है, इस सबका इंशाल्लाह इनसे हिसाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। किसको वोट देंगे? वोट देंगे ही नहीं किसी को। क्यों? बस नहीं देंगे। कोई ऐसी सियासी जमात तो होगी जिस पे भरोसा आपने करेंगे? बल्दिया का हाल नहीं देखा क्या हुआ हुआ? बल्दिया का हाल क्या हुआ हुआ देखा नहीं आपने? सही है। बल्दिया के अगर मसले मसाइल की बात की जाए तो कौन से ऐसे मसले हैं जो फौरी तौर पे हल करने चाहिए? मेरे हल्के से मुस्तफा कमाल भाई है, उसको वोट देंगे बस। आप किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा वोट। किसी को भी नहीं देंगे? 2018 में वोट दिया था आपने? किसको दिया था? मुत्तहिदा को। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल कादिर। सही, यही रहते हैं आप? सही है। इस इलाके के अगर मसले मसाइल की बात की जाए तो पानी के बाद कौन सा ऐसा बड़ा मसला है? सेवरेज का। सेवरेज का। सही है। तो बारिशों में क्या हाल होता है इधर? बहुत बुरा हाल है। वोट किसको देंगे? इस बात MQM को देंगे। MQM को वोट देने की वजह क्या है? वजह है कि 10 साल में बड़ा मसला हुआ हमारे साथ। ये लोग नहीं थे ना, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। और जब थे? जब से कुछ बेहतरी थी,
ज़्यादा अच्छे नहीं थे मगर बेहतर थे। नाज़रीन, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये बल्दिया टाउन घांची मोहल्ला है। कुछ खवातीन हमें घर के बाहर नजर आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। मैं देख रही हूँ आपके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक टंकी लगी हुई है पानी की। ये क्या है? ये पानी सप्लाई करते हैं। पानी सप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पानी की कमी बहुत थी, अभी भी है पानी। ये पानी पीने का होता है या रोजमर्रा इस्तेमाल का होता है? पीने का भी होता है, रोजमर्रा इस्तेमाल भी करते हैं। और ये कितने में खरीदते हैं हम लोग 1000 में, 1200 में, इस तरह। और कितना ये पूरा टैंक आपके पास आता है जो है? जी। यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये पानी जो है वो खरीद कर पीते हैं, और ना सिर्फ पीते हैं इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है यहाँ पर। वोट किसको देंगी? MKM को। MKM को। तो अभी तो आप कह रही है पानी खरीद के पीना पड़ता है, मसले मसाइल। जब MKM नहीं थी ना, जब हमको इतनी परेशान, अब MKM आनी चाहिए ना। सही, जब MKM हमारी थी, सहूलतें तभी पूरी पानी के होती। मसले नहीं थे। नहीं, बिजली भी नहीं जाती थी। अब तो आए दिन बिजली जा रही है, 1 घंटा भी नहीं रहती और बिजली जाती रहती है। आप किसको वोट देंगी? MKM को। MKM को। आप यही रहती है? जी, यही रहती। क्या करती हैं? पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं या हाउस वाइफ हैं? जॉब करते हैं, क्या करें। यहाँ तो ऐसे हालात हो गए कि जवान लड़कियां बाहर निकल गई है। कुछ भी नहीं है सहूलत, ना गैस की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है। जो गैस था वो भी चला गया, गैस आता ही नहीं है। सिलेंडर भरवाते हैं कि इंसान कमाए क्या करे, ये बताओ। हम तो हमारे भाई को ही वोट देंगे MKM। आपको लगता है कि MKM आपके तमाम मसाइल का हल बहुत, करेगी? हर चीज के मसाइल के हल। पहले भी MKM नहीं किया था और अब भी MKM ही करेगी। आंटी यही रहती है आप? जी। सही। वोट किसको देंगी? MKM को। MKM को। MKM को वोट देने की कोई खास वजह? MKM की वजह से तो हम लोग यहाँ पे बहुत सहूलतें थी। MKM जो थी हमारे साथ बहुत सहूलतें थी। सही है। तो अभी तो कादिर मंदोखेल साहब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम कराए हैं NA 242 में। यहाँ पे नहीं करवाया, यहाँ पे तो MKM नहीं करवाया है। पीपल्स पार्टी वाले कोई यहाँ नहीं आए थे, पूछने भी नहीं आते, पूछने भी नहीं आते। ये तो MKM वाले हैं, भले कुछ भी है, हम लोग जाते हैं तो हमारा काम तो करके देते हैं। आप यहाँ कब से रह रही हैं? काफी सालों से, छोटे पैदा यहाँ पर हुए। तो पहले ही मसले मसाइल थे जो अब हैं? अब है, पहले तो ऐसा नहीं था, आसानी थी, पानी था, सब कुछ था। मगर अब जो मसले मसाइल है ना, वो पहले कभी नहीं थे। तो अब आप क्या चाहती हैं? फौरी तौर पे कौन सा मसला हल होना चाहिए? पानी, गैस, बिजली। वही बेसिक चीजें। वोट किसको देंगी? MKM। आप भी यही रहती हैं? जी। किसको वोट देंगी? हमें तो भाई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो हमारा साथ दे हुए। हमारी लूट मारी, अभी महंगाई कितनी हो गई, बेरोजगार बैठे, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बल्दिया में 12 से 14 घंटे दिन में लाइट ही नहीं होती है, आपको हम बता दें। और पानी 3-3 महीने तक पानी भी नहीं होता। गैस की तो यही सर्दी में इतनी लोड शेडिंग है गैस की कि गैस आता ही नहीं है। बच्चे को क्या देना क्या नहीं ये भी नहीं पता। और महंगाई इतनी है कि और कारोबार है नहीं। लगता है कि शहर में रह रहे हैं हम? लगता ही नहीं, ऐसे लग रहा है गांव की जिंदगी गुजारे। नहीं लगता हम शहर में रहे। शहर को तो सुकून सिर्फ डिफेंस वालों को, बंगले वालों को, जो पैसे वाले। हम गरीब का कुछ भी नहीं है इधर। हमको हुक्मरान की पता ही नहीं है पाकिस्तान में कौन है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। अब वोट मांगने सब आ जाएंगे। तो ये भी वोट मांगने कौन कौन सी जमातें आ रही हैं? पहले हमको सारी सहूलतें तो दो, फिर भी हम MKM का साथ देंगे। जब तक MKM यहाँ पे थी ये वारदातें इधर नहीं होती थी बिल्कुल भी। अभी ये सिलसिला इतना उरूज में, कोई भी यहाँ बैठा हो पिस्तौल लेके आ जाते हैं। सही है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अवाम का ये कहना है कि जब MKM का दौर था तो ये वारदातें नहीं होती थी। अवाम का ये भी कहना है कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे मसले मसाइल हल करेगा। 12 से 14 घंटे की यहाँ पर डेली की लोड शेडिंग है। उसके बाद टाइम कितना बचता है, यानी कि आधा दिन लोड शेडिंग है और आधा दिन बिजली है। और उसके अलावा लोगों का ये कहना है कि 3 दिनों या 3 हफ्तों में पानी नहीं आता, 3 महीने के बाद एक दफ़ा पानी आता है। और वो मजबूरन पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर है। ना सिर्फ ख़रीद कर पी रहे हैं बल्कि घरेलू इस्तेमाल का पानी भी। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये लोग अपनी मदद आपके तहत घरेलू इस्तेमाल का, डोमेस्टिक जो भी तमाम इनका काम होता है उसके लिए पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, अब हम दूसरी जगह आ गए हैं और ये भी बल्दिया टाउन NA 242 है और ये कौसर चौक है, तुर्क मार्केट है। और यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ी हूँ, अगर आप देखें तो इस तरफ भी पानी पानी नज़र आ रहा है, इधर भी पानी है, उधर भी पानी है, इधर भी पानी है। लेकिन हमारे हुक्मरान शर्म से पानी पानी नहीं होते। यहाँ की आवाम क्या कहती है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, किसको वोट देंगे? बेकार है,
लगा क्या कोई काम नहीं कर सकता, कोई बेकार है। नहीं कर सकता काम। सही है, आज मैंने सुना है यहाँ ईद का दिन है। मानते जब सफाई कर रहा है और सफाई भी सही नहीं कर रहा है। इसी इलाके में रहते हैं आप, वोट किसको देंगे? वोट एमके को। क्यों? ये मसला यही हल करेगी, और कोई कर नहीं सकता। आपको लगता है ये हल करेंगे? हल करेगी, इतना भरोसा है? ये भरोसा कैसे कायम किया है एमके ने? मतलब पहले भी काम करते रहिए, इससे पहले भी काम करते रहिए, और ये पीपल्स पार्टी ने कुछ काम नहीं किया था। गटर के ढक्कन देगा यहाँ हालत देखी तुमने। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ कहीं कारोबार करते हैं? नहीं मोहल्ले में रहते हैं, रिटायर हो गए, हम बैठे हैं। पानी और गैस और बिजली के मसाइल में फंसे हुए हम तो। दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है और यहाँ आवाम जो है वही वहीं पीस के रही है। अभी वोट किसको देंगे? अभी तो इरादा है, अभी ये नया एक यंग लड़का खड़ा हुआ है, फहीम भाई, अब उनको देंगे। एमक्यूएम की तरफ से खड़े हुए हैं, क्योंकि एमक्यूएम के जब से जवाल जब मामला खराब हुए हैं वो किए थे, मगर अब कुछ मामला भी तो खराब हुए थे इनके साथ, तो जिसकी वजह से ये रुकावटें हुई। बहरहाल अभी इंशाल्लाह ये आएंगे तो अब देखो कुछ ना कुछ नया ये लोग गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ये आपको क्या लगता है गरीब आवाम के लिए कौन कुछ करेगा? अगर लीडर हमारे अच्छे हों तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे इलाके साफ हों। अभी हमारे इलाके की एक एक गली आप जाके देखो, गटरों का मंजर बिल्कुल रोड पे आ रहा है। ना नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं और ना मस्जिद में जा सकते हैं, समझे। चोरवार में और उधर जाके देखें, बच्चे नाले में गटरों के ढकने खुले हुए हैं, उसमें गिर जाते हैं, लेकिन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर रहा है। पहले बिल्कुल सही निज़ाम चला था, अभी ये हुक्मरान पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। अब आप वोट किसको देंगे? हमने इतने गटर में घुस के नाले साफ खुद किए हैं, लेकिन किसी को आगे वो आते हैं तस्वीरें बना के चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी है, ये तो ऐसे हैं कि बस उनको तो आएंगे तस्वीरें खिंचाएंगे हमारे इलाके से। जबकि कादिर मंदोखेल साहब तो दावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। सब झूठ है, सब झूठ है। आप चलो मेरे साथ मेरे घर के पास, बड़े नमाज के लिए नहीं जा सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ की आवाम बहुत गुस्से में है और इस इलाके को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये शेर इन पे बिल्कुल सादिक आता है। इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, उसको थोड़ा चेंज कर दें। इन्हीं गटरों पे चलकर आ सको तो आओ, घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। वहाँ के देखो क्या हाल है हमारे हल्के, ना लाइट है ना पानी है, यहाँ पानी की लेने देखो, वहाँ के तुम आके देखो तो खरी क्या नशिया नाश करा। नालियों के पैसे हम देवे, हर चीज हम देवे, आके देखो तो खरी क्या हमारा बुरा हाल है। तुम आके देखो हमारे बच्चे कैसे गुजरे। आपने कहा नालियों के पैसे हम दें, मतलब आपको हम दे रहे पैसे भी, के कोई भी नहीं आ रहा है, वोट लेके चले जाएंगे सब, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। NA 242 में आपको मुस्तफा कमाल साहब से क्या उम्मीद है? तो ये कुछ आके तो अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेगा। सारा अच्छा नहीं चाहिए आपको, बस कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो सारा ही अच्छा चाहिए हमको। नहीं पानी है, नहीं गैस है, कितनी तकलीफ है वोट हमारे किसको को। देंगी? वोट किसको देंगी? हमारी मर्जी से देंगे, हमारे अल्लाह को भी चाहिए, क्या पता से पहले और से पहले इंतकाल हो जाए तो कोई जान का कोई भरोसा नहीं है बेटा। तंदुरुस्ती वाली नहीं कोई जान का भरोसा नहीं है, क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं नहीं होता। गैस है, नहीं क्या किराए के घर है, किराया भरे, पानी डाला है कि सिलेंडर भरा है। आवाम मायूस हो चुकी है। हाँ और क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या लेने आई हैं? दूध लेने आई हूँ। इतना सा दूध? हाँ इतना सा क्या आप करेंगे, दिखाएं, गैस दिखाएं नहीं है, मुझे। गैस के ये अंदर देखें। पानी में भरिएगा। ये देखिए आवाम किस तरीके से अपनी जरूरियात पूरी कर रही है। गैस भी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, हमको हर तरफ से मारा है हमको, हम किधर जाएं। वोट किसको देंगे? वोट अपने वाले हैं न, खड़े हमें देखो, इनके पास अल्लाह पाक कामयाब करे इनको। अपना तो वो होता है ना, तो दुख दर्द का साथी होता है। हाँ तो ये अपने वाले ही है ना, दुख दर्द के साथी ही है ना, अपने भाई है। अब दूसरों को देख के भी देख लिया। इनके दौर में क्या था, इन्होंने क्या दिया था आपको? ये नहीं थे वहाँ, 15 साल से यही हाल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वोट किसको देंगे? वोट तो हम कामरान भाई को देंगे। ये कामरान भाई कौन है? एमके। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? एमके को वोट देने की वजह? यहाँ हमारे इलाके के हैं और ये काम भी करेंगे। अभी तक जितने भी हमने वोट ज़ाया किए तो उसमें हमने ज़ाया ही किए समझो। अभी तक हमें कुछ सिला नहीं मिला, ये आपके सामने आप देख लें। तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी कम से कम हमारे अपने बंदे आएंगे तो कुछ हमको एक वो तो मिलेगा ना कि हाँ हमें एक तसल्ली होगी और हमें इंशाल्लाह काम भी करके दिखाएंगे। सही है, तो इनको आप पहले भी आजमा चुके हैं? उस वक्त अच्छा था, उस वक्त सही था माशाल्लाह। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि पहले के दौर हमारे जो एमपीओ का था वो दौर दोबारा आना चाहिए। मुझे बताएं क्या मसले मसाइल हैं इस इलाके के? इलाके के मसले मसाइल है, पानी नहीं है यहाँ पर, और लोड शेडिंग होती है और गैस की भी लोड शेडिंग होती है समटाइम। बस यही 3 बुनियादी चीज़ें हमारी जो पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर आवाम क्या मांगे,
रोटी कपड़ा मकान चीज़ें, बस इससे ज़्यादा कुछ सही है, रोटी भी खुद कमानी है, कपड़ा भी खुद ही कपड़ा लेना भी खुद लेना है, है। मकान भी खुद ही लेना है, तो इन्होंने तो बेसिक जरूरियात पूरी करनी है ना। देखिए अभी जहाँ तक रही बात एमक्यूएम की, अभी एमक्यूएम में जो यहाँ से बंदे खड़े हुए हैं फ़हीम पटेल साहब, वो अभी नए बंदे हैं। तो जब सबको हमने आजमा लिया, एक दफ़ा फ़हीम पटेल साहब को भी हम आजमा लें, क्या पता वो हमारे लिए बेहतर साबित हो। और कल हमारे साथ देंगे वो, कल अगर कोई काम नहीं भी होता है तो हम उनका गिरबान भी पकड़ सकते हैं, भाई ये आपके पास बजट आया, आपने हमारे इसी इलाके में रहते हैं? नहीं यही रहते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं वो दीनदार आदमी है माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि वो आ जाए, इंशाल्लाह बेहतर होगा हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट देंगे? वोट तो फिलहाल नहीं दूंगा, नहीं देंगे, फिलहाल नहीं देंगे। वैसे पहले वोट दिया था आपने? वैसे कभी भी नहीं दिया। कभी भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? देखिए ना ऊपर, देखें ऊपर जो है वो सारे पार्टी प्रचार में बाहर है। तो बैनर लगाने से क्या होगा, गरीबों का मसला हल तो नहीं होगा। किसको वोट देंगे भाई? मैं तो किसी को भी नहीं देना। क्यों? क्यों हालात ऐसे चल रहे, किसको दे? देखिए ना ऊपर एक दफा नजर दौड़ाए, मुझे बताएं कौन कौन सी सियासी पार्टियों के कोई भी सही नहीं है स्टेप पे, कोई भी सही कोई नहीं, भी सही नहीं, लेकिन वोट सिर्फ अल्लाह की पार्टी अच्छी हुई आई। सही, वोट तो आपका आईनी हक है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं किसी को भी नहीं देता। कारोबार है नहीं है, 200 रुपए किलो प्याज चल रहे, 500-600 रुपए का दिहाड़ी है। इसमें लोग बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, गैस का भी आता है, मकान का किराए भी होते हैं, लोगों का जीना आराम कर दिया, तो वोट लोग क्यों देंगे? वोट नहीं देंगे। तो ऐसा हुक्मरान मुंतखब करे ना जो आपके सारे मसले हल करे। पाकिस्तान में सारा चोर है, सही आदमी किसी को पसंद नहीं करता है। मुझे बताएं वोट किसको दोगे? वोट तो वैसे तो ईमानदार को वोट देना चाहिए, पीपल्स पार्टी के लिए वोट है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सईदाबाद 24 मार्केट, और यहाँ की आवाम क्या कहती है जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? मुस्तफा कमाल पतंग को। पतंग को सपोर्ट करेंगे? और पतंग को सपोर्ट करने की वजह? बस वजह यही है कि पहले उन्होंने काम करवाया, बल्दिया के अंदर पहले उन्होंने काम करवाया। सही है, क्या क्या काम करवाया अगर हम काउंट करें? बहुत काम करवाया उन्होंने। मसलन जो भी था जितना भी, अभी तो लाइट भी नहीं है ना, रोडों पे भी जाते तो सन्नाटे में लाइट नहीं, पहले उनकी लाइटें भी नजर आती थी, हर चीज़ होती थी, अब वो कुछ नहीं है। क्या करते हैं भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो फिलहाल किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, क्यों? बस मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम किसको सलाम। वोट देंगे? जमात इस्लामी वाले को देंगे। जमात इस्लामी को क्यों? बोलते हैं कोई खास बात जमात इस्लामी की बताएं। किसको दें? नहीं, आपका जिसको दिल चाहे दें, क्योंकि वोट आपका हक है, ठीक है, अपने हक का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आप अगर उनको वोट दे रहे हैं तो उसकी वजह क्या है ये भी तो बताएं ना। बोलते हैं काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, इंशाल्लाह काम अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं? अच्छा करते हैं, सही, भरोसा है आपका। सुनने में ऐसे ही आया ना, अच्छे लोग हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फियाज। सही है, अच्छी गुजर बसर हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने की दिहाड़ी लग जाती है? लग जाती है 1000-1500 लग जाती सही है। मुझे पता बिजली के बिल, गैस के बिल सब भर देते हैं आराम से। नहीं, करने तो पड़ती है। सही है, तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिस पर भरोसा करते हैं? कोई नहीं करेगी। वोट किसको देंगे? वोट पता नहीं, अभी नहीं पता। 2018 में वोट दिया था आपने? 2018 को नहीं दिया था। नहीं दिया था। आपको वोट की अहमियत पता है? नहीं मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। सही है, तो लेकिन वोट कास्ट करना तो जरूरी है ना, आपका राइट है नहीं, ना। हमने किधर भी नहीं दिया वोट। किधर भी नहीं दिया वोट, देना भी नहीं है। नहीं, सही है, आप वोट दें। जो सही है हम उसी को वोट तो आपको क्या लगता है कौन सही है? सही कोई नहीं है। भाई किसको वोट देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी को, क्यों? हमारा हकदार है वोट का। हकदार है वोट का? कैसे? आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे तो नहीं लेते? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लेते, किसी और को चाहिए तो देंगे बिलावल की तरफ से। हाँ, किसी और को चाहिए इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से देंगे। मुझे ये बताएं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की वजह क्या है? मेरा ज़मीर मानता है। सही है, अगर हम उनके काम गिनना शुरू करें तो क्या क्या काम करवाए उन्होंने? उन लोग ने अगर काम किया हो सिंध के अंदर क्यों, पाकिस्तान के अंदर नहीं किया। कराची में काम किए? कराची में क्या क्या काम किए? कोई 1-2-3 काम गिनवा दें। कराची अंडरपास है, देखो आप। आपको लग रहा है यहाँ कहीं काम हुआ है? यहाँ से सारी गली यहाँ तो एमपीएम का मोहल्ला है। कादिर मंदोखेल साहब कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसी हल्के से जीते हैं वो? यही हल्के से। सही है, तो क्या डिलीवर किया उन्होंने? बहुत काम किया हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? जाकिर। सही, अच्छी गुजर बसर हो जाती है? अल्लाह का शुक्र सही है। हकलाल की रोजी में गुजारा करना आसान है यहाँ कराची में, पाकिस्तान में? मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है, तो कौन सा दौर आप समझते हैं अच्छा था? और जो है जरदारी का अच्छा था। अच्छा था? बिल्कुल अच्छा वोट था। किसको देंगे? मैं तो पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल। सही, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, ये क्या बात हुई? बिल्कुल हूँ, पीपल्स पार्टी को इसलिए दूंगा ताकि वो कारोबार भी खुल जाते हैं और दूसरा ये कि काम धंधे भी हो जाते हैं और जो काम होते हैं वो पीपल्स पार्टी जो है करवा रही होती है।
बाकी तो सारे चोर हैं। भाई किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को सपोर्ट करने की वजह? हर किसी को दे के देख लिया, कुछ होता तो है। सही है, हर किसी को दिया। कौन कौन सी जमात को दिया वोट? पीपल्स पार्टी को दिया। अब नवाज शरीफ को देंगे, तो उनसे उम्मीद है क्या आपकी? उम्मीद है कि बस मुल्क को अच्छा करवा दें। यही रहते हैं आप? मुल्तान का। मुल्तान के हैं, सही है। तो आपका वोट भी वहीं चलेगा। किसको देंगे? लब्बैक या रसूलुल्लाह को। सही है। और उनको वोट देने की वजह? तो हमारे मुल्क के अंदर उन लोगों ने काम कराए, काम नहीं भी कराए, उसके अंदर हमारे मुल्क के इस्लामी हालात से सही हैं। दूसरी ये किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं है वोट देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? क्यों? फ़ायदा नहीं वोट देने में। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आवाम के मसाइल का हल करेगी? अगर कराची में देखा जाए तो कराची में यकीनन जो है MQM करेगी। MQM को सपोर्ट करने की वजह क्या है? देखें MQM जो है इससे पहले भी कराची में बरसर इक़्तिदार रही है और जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने कराची में काम किया है। इसके अलावा जो दूसरी सियासी पार्टियाँ कराची में आई हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। सही है। 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया था? मैं वोट देता ही नहीं हूँ कभी। किसको वोट देंगे? MQM को। MQM को। क्यों? हमारे इलाके में MQM काम करवाती सही है। अच्छा हम NA-242 की बात करें तो यहाँ पे पिछले अदवार में MQM ही जीतती रही है। सिर्फ 2018 में फैसल बाटा साहब जीते थे। हाँ, MQM ने काम करवाया है यहाँ। क्या क्या काम करवाए? मुझे काम पानी की फराहमी दी है यहाँ पे, बिजली की फराहमी तो दी है। यहाँ तो लोग रो रहे हैं कि बिजली वो तो नहीं है, MQM के पानी बाद नहीं। में, MQM के दौर के बाद में किया ना, 2018 के बाद से MQM आई कहाँ यहाँ पे। मुस्तफा कमाल साहब से क्या क्या उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें उनसे, उन्होंने पहले भी हमें काम करके दिया था, इस दफ़ा भी हमें काम करके देंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शहबाज। किसको वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह TLP को वोट देंगे। सही है। TLP को सपोर्ट करने की वजह? नई पार्टी, तमाम पार्टीज़ को आजमाया हुआ इतने सालों से, तो एक नई पार्टी है और जो दीन की बात करती है तो जाहिर सी बात है नई चीज़ को हमेशा जगह देनी चाहिए, उनको आजमाना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हम उन्हीं को पार्टी दें, एक दफ़ा वोट उनको दें और आजमाएं कि वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। पिछली जितनी भी पार्टी से वो पुरानी है और उनकी कारकर्दगी मैंने देख चुकी है। तो पर्सनली जो है मैं ये TLP को सपोर्ट करूँगा। इस इलाके के अगर बुनियादी मसाइल की बात की जाए तो क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं? इलाके में बुनियादी मसाइल सबसे बड़ा तो पानी का है, सीवरेज का है, गैस का है, लोड शेडिंग का, हर चीज़ के मसाइल यहाँ पे मौजूद सही है। तो आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात जो है वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेगी? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है, क्योंकि एक नए लोग आएंगे, इस्लामी निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह हर मसला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे आप? तहरीक लब्बैक। मुझे बताएं उसकी खास बात क्या है? खास वजह ये है कि सब पार्टियों को आजमाया हुआ है। यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती रही है कई सालों से और MQM भी कई साल से यहाँ से सीट जीती रही है, मगर आप देख रहे हैं इस इलाके का हाल क्या है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है यहाँ पर। अगर नई पार्टी को आजमाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसी इलाके में रहते हैं आप? किसको वोट देंगे? वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? आप खुद ही देख रहे हो, सब कुछ आपको पता है, सुबह से खड़े हुए, काम धंधे हैं नहीं, किधर जाएं। लेकिन वोट तो देखिए आपका राइट है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। वो तो है, लेकिन फिलहाल तो हमारा कोई जहन नहीं, हम नहीं देंगे किसी को भी। सही है। गरीब आदमी जो है वो मसाइल की चक्की में इस तरह से पिसा हुआ है कि सुबह अपने घर से निकलता है तो उसको वो ये सोचता है, उसके आंखों के आगे उसके बीवी बच्चों का चेहरा होता है, उसके घर के अफराद का चेहरा होता है, और उसको ये जहन में ये होता है कि मैंने जब घर जाना है तो मैंने घर के खाने पीने का बंदोबस्त करना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, मकान का किराया देना है, कोई बीमार है तो उसकी दवा दारू का बंदोबस्त करना है, बच्चों के स्कूल की फीसें देनी है। तो वो ये वोट के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कहता है कि हमें हुक्मरानों ने दिया गया है जो हम उन्हें वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगी? नून लीग को। नून लीग को। नून लीग को सपोर्ट करने की वजह? बस ये है कि सब हमारे जो फैमिलीज हैं वो सब यही कह रहे हैं कि उसी को देने हैं। वो पहले भी मतलब हमारे साथ अच्छे थे, करते थे, तो इसलिए वो लोग की तरक्की करना और देखना, अच्छा करना, हमारे साथ गाइड करना, तो इसलिए वो सब कहते हैं कि उसी को देने हैं। सही है। तो सब कहते हो आप, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है? बस हमारी भी यही है ना कि हम सब साथ हैं, फैमिलीज हैं, हम लोग कहते हैं कि चलो उसी को दें। वो चलो ठीक है, पहले बेहतर करेंगे, पहले भी कुछ बात को बेहतर करते थे, इसलिए हमने कहा कि चलो। वोट किसको देंगे? वोट तो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं देना चाहिए। वोट अपना ज़ाया कर देना चाहिए तो बेहतर रहता। वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? बस यहाँ पर कोई काम ही नहीं करवाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे आप? मंदोखेल साहब इतने टाइम से रहे, पूरा मैंने 14 अरब काम कराया, 14 अपना डिजिट कितना बताओ, कोई काम तो आपने किया ही नहीं। वोट मांगने आप फिर आ रहे हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा दूर ना तो ये हाल है, वहाँ खाली PDC के पास पानी की लाइनें देख लें और नाला देख लें, सब नजर आएगा आपको कितने नाले बह रहे हो, क्या हो रहा है। सही है। और यहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं आ रहा? पानी तो होता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ ऐसे टैंकर वो माफिया है, वो चलती है, वो भी इन्हीं के अपने ही है। अवाम जाए तो जाएगा। नाज़रीन, PS 112 से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकरम अवान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मैंने इस वक्त ये हल्का पूरा NA-242 चेक किया है, आवाम से बात की है, आवाम की मुताज़ाद राय है। इसके अलावा आवाम जो यहाँ सबसे ज़्यादा बुनियादी सहूलत से महरूम है वो है पानी, पीने का पानी, साफ़ पानी इनको मैसर नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद पानी आता है।
और उसके अलावा दूसरी तरफ ये देखा जाए तो सड़कें जो है वो सीवरेज के पानियों से भरी हुई हैं। तो इस वक्त मुझे बताएं, इस इलाके के अगर मसले मसाइल को हाईलाइट किया जाए तो किस तरीके से किया जा सकता है और इसको किन तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा? देखें, यहाँ पर जो है वो पानी का बहुत बड़ा इशू है और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 70% 80% इलाकों के अंदर पानी नहीं आता और तकरीबन कोई उनमें 30 से 35% इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की लाइनें ही नहीं हैं और सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है। यहाँ पर जो है वो गटर के कवर तक हम नहीं लगा सके हैं पिछले 15 सालों के अंदर। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को भेज सकें, कोई ऐसा पार्क नहीं है जो अपनी फैमिली के साथ हम जा सकें। तो ये बुनियादी सहूलतों से महरूम इलाका है और यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस इलाके की पसमानदगी को देखते हुए वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखें कि हब रिजर्वायर से जो पानी की मेन लाइन है 48 इंच की, वो लेकर जो है आए हैं मुस्तफ़ा कमाल भाई और यहाँ जो लास्ट टाइम पानी लेकर आए हैं बल्दिया टाउन में वो मुस्तफ़ा कमाल भाई लेकर आए हैं। उसके बाद पिछले 15 सालों से 1 इंच भी पानी का इजाफा नहीं हुआ। तो बुनियादी सहूलतों से महरूम होने की वजह से ही मुस्तफ़ा भाई यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे पानी पे भी सियासत की जाती है। जी, इलीगल कनेक्शंस मौजूद हैं, पानी बिकता है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर जो है वो इलीगल 138 इलीगल कनेक्शन थे मेन लाइन के ऊपर, जो रेंजर्स ने ऑपरेशन करके इसको ख़त्म किया है। फिर यहाँ पर प्राइवेट वॉलमैन के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। वो प्राइवेट वॉलमैन एक इलाके का पानी दूसरे अपने इलाके के लिए चोरी करते हैं और फिर वो लोगों से जो है वो पैसे वसूल करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रखते हैं लोग और इसको जो है वो पानी को कारोबार बना के रखा है, जिसकी वजह से पानी नहीं आती। गैर मुनसफाना तकसीम भी पानी ना होने की बहुत बड़ी वजह है। तो आवाम एमक्यूएम को क्यों वोट दे? आवाम एमक्यूएम को इसलिए वोट देगी कि 15 साल में आपने खुद कहा कि यहाँ पर कोई सहूलत भी नहीं है और वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को देख रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम कराची के अंदर अगर काम किया है तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने किया है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया है। यहाँ पर लास्ट टाइम जो है वो सड़कें बन रही थी, ओवरहेड ब्रिज बन रहे थे, अंडरपासेस बन रहे थे, पार्क्स बन रहे थे और यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो रही थी। तो लास्ट ऑप्शन के तौर पर यहाँ के अवाम मुस्तफ़ा कमाल भाई को देख रहे हैं। सही, अवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? अवाम को मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि तासुब से बालातर होकर, फ़िरका वारियत से बालातर होकर आपस की जो नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करते हुए वोट की बुनियाद जो है वो कारकर्दगी के ऊपर होनी चाहिए। जिसने माजी में काम किया है और माजी के काम को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल के अंदर भी काम करेंगे। नाज़रीन, हम NA-242 में आगे आ गए हैं और जिस जगह में मौजूद हूँ मैं बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में जो है वो हसन गोड है और जो मुझे अपोजिट नज़र आ रहा है वो सजन गोड है। और हालत क्या है वो कैमरा बखूबी आपको दिखा रहा है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इतना बुरा हाल है यहाँ का, ये तो अभी ये हाल है तो बारिशों में तो बहुत अजीब हाल होता होगा। जब यहाँ पानी मीठा पानी खुलते हैं ना तो और आप उस टाइम आके देख लें पूरा नदी नदी लगता है। सही है, तो ये क्या सीवरेज का पानी है या मीठा पानी है? ये सीवरेज का पानी है। सही है, तो आपने कहा मीठा पानी खोलते हैं तो ये मीठा पानी खोलते हैं ना तो ये ज़्यादा उबल जाता है। अच्छा, ये जो है ना इन्होंने क्या किया है, डबल पाइप डाल दिया है, फैब के ऊपर पाइप, आवर पाइप कहते हैं उसको। उससे क्या होता है? उससे कह रहे थे भाई जो आवर पाइप होगा ना तो पानी निकल जाएगा। सही है, तो मुझे बताएं वोट किसको देंगे आप? कि वोट उसको दो जो ईमानदार हो। इधर ईमानदार नज़र नहीं आता है। हमने वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस मरतबा इसको पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देने के। सही है, फिर किसको देंगे? जो ईमानदार होगा उसको देंगे, जो काम करेगा हमारे इलाके का उसको देंगे। यहाँ पे तो मलेरिया डेंगू आम बात होती होगी। अभी कल का ये बारिश हुआ है, पानी सही था, घर का बारिश का पानी खुला हुआ है। हाँ, यानी कि सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। वोट किसको देंगे? और हम पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को देंगे? पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे? हमारे साथ सही है, तो हर चीज ये दे रहा, हर चीज दे रहा हम लोग को। क्या दे? पीपल्स पार्टी हम लोग को पानी, मीठा पानी, हर चीज, हाँ सब दे। हमारे यहाँ अपना इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
पूरा महल्ला तकरीबन उसके साथ है। ये तो उसको महल्ले वालों का भी काम होता है ना, कुछ सफाई रखे। जब महल्ले वाले कचरा लेके रोड के ऊपर फेंकेंगे तो लियाकत तो आके साफ नहीं करेगा ना वो कचरा, ये एडवोकेट तो आके साफ नहीं करेगा ना। कुछ जिम्मेदारी अहले महल्ला की बनती है, रहने वाले की भी बनती है, कोई वो भी अपनी सफाई का ख्याल रखे। उधर पट्टी में जाओ पीछे, किसी भी घर वाले को कसम दे के पूछो कि भाई इधर पानी नहीं आता है, हर 10 दिन में 12 दिन में पानी आता है, सब में आता है। सिर्फ पीछे बेचारे वो 2 पट्टी वाले प्यास मर रहे हैं। वोट पीटी का है, लियाकत भाई यहाँ पे काम करवाता है, पानी के मसले हल किए, सीवरेज के हल किए मसले। ये तो बरसात है, हर चीज जगह पे पानी है। बरसात हुआ है कल भाई, डिफेंस में भी होता है, कोई डर बर किसी से नहीं। हम किसी को भी देवे खुद मुख्तियार है, लेकिन आए जिए भुट्टो। नाज़रीन, NA 242 की इस वक्त क्या हालत है और अवामी राय क्या है, अवाम किसको अपना वोट देगी, किसको सपोर्ट करेगी और इस हल्के में मसले मसाइल क्या हैं, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ NA 242 से जो कैंडिडेट हैं कादिर मंदोखेल साहब, वो मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यहाँ पर आपने ये दावा किया कि तरक्याती कुछ काम भी करवाए गए हैं और हम हल्के का पूरा विज़िट करके आए हैं। हमने देखा कि यहाँ पर पीने के पानी की शदीद किल्लत है, उसके अलावा सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह हाल है। इसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो मैं टोटल 22 महीने के लिए मेंबर आया था यहाँ। 33 साल से MQM और PTI 3.5 साल और नून लीग थी। और जहाँ पे आप खड़ी हो इस रोड पे ये 25 करोड़ की लागत से ये ऐसे 2 रोड बनाए सीवरेज सिस्टम के साथ। आम तौर पे जो डिफेंस या गुलशन इकबाल की आबादी होती है, पहले सीवरेज पानी की लाइनें या इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं, उसके बाद मकामात में। यहाँ चूँकि गरीब आबादी है, पहाड़ के ऊपर लोगों ने खुद मकाना शुरू किए और उसके बाद हम जैसे सियासी लोग आते हैं, फिर उनको ये सारी चीज़ें कर दें। 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम मंजूर कराए, जिसमें से आपके सामने गैस की लाइन भी नज़र आ रही है। 2 अरब रुपए की लागत से 12 इंच की लाइन जो है ना, जो एक मेगा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा गैस की 5 अरब 20 करोड़ के जो लाइनें हैं 24,000 मीटर के साथ ये डलवा रहा हूँ। 4 स्टेडियम बनवा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मंजूर कराए। यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 10 सेंटर मंजूर करा चुका हूँ, जहाँ 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अभी 1.5 महीने के अंदर। उसके अलावा नादरा की वैन 8 महीने चलाए, घर घर शनाख्ती कार्ड बनाए। उसके अलावा पीपल्स बस सर्विस जो है ना मंजूर करा चुका हूँ। सीवरेज के चर्च, मस्जिद, इमाम बारगाह के सामने पेवर ब्लॉक बहुत सारों का लगा चुका हूँ, बहुत सारा भी बाकी है। सही है। जो मेन पानी की आपका सवाल है, पानी यहाँ 50 करोड़ की लागत से मैं इंटरनल लाइनें जो है ना मंजूर करा चुका हूँ। सही है। यहाँ पे कहा गया कि इलीगल बहुत सारे कनेक्शन भी थे। बिल्कुल लीगल, इस वजह से इलीगल कनेक्शन है कि पानी की लाइनें में जहाँ पानी ज़रूरत है तो वाटर बोर्ड के अमले से मिल के पैसे देते हैं। यहाँ पे एक अजीब सूरत हाल था, या सबका डिप्टी कमिश्नर हो या सबका SHO या सबका SSP हो, यहाँ लूट मार मचा के रखा, क्योंकि ये कच्ची आबादी थी। हर किसी ने प्लाटों पे कब्जा करा है, हर किसी ने यहाँ गुटखा, मावा, चर्च के अड्डे, शराब के अड्डे यहाँ खोल दी। अल्हम्दुलिल्लाह 22 महीने से मैं था, ये सब चीज़ें मैंने बंद करा दी। तो 22 महीने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले तो गुटखा, चर्च और ये शराब की जो अड्डे थी ये मैंने बंद कराया। दूसरे नंबर पे मैंने हाइड्रेंट बंद कराए, जो इलीगल हाइड्रेंट थी जगह जगह बने हुए थे। और उसके अलावा तरक्याती काम पे मैंने अभी आप श्योर हैं कि तमाम इस तरह के इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं वो बंद हैं? जी मुकम्मल बंद है। मुकम्मल बंद है, कुछ भी नहीं है। कोई दावे के साथ करता हूँ, कोई आपको कहे तो मैं मेरे साथ मुनाजरा कर ले। अभी हम जिधर से आ रहे हैं सज्जन गोड और एहसन गोड, हमने देखा वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। सज्जन और एहसन गोड अभी 2 महीने पहले ये मेरा हल्का में शामिल हो, इससे पहले मेरा हल्का नहीं था। इससे पहले नहीं था, सही सही। अच्छा, इलाज मुआवजे की सहूलत के हवाले से इलाज मुआवजे की सहूलत की आपके बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे NICBD जो है ना उनको हैंडओवर किए, वो बन रहे, ऑलमोस्ट 95% कम्प्लीट हो चुका है। और फिर राइट साइड पे जो दाऊद बचानी गोड हम कहते हैं, वहाँ मल्टी स्टोरी जो है ना ट्रामा सेंटर बन रहा है। सही है। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, बच्चों की तालीम की जहाँ प्रोविंशियल लेवल पे स्कूल है जिनकी हालात यकीनन खस्ता हालात है, उसको बेहतर जो बात की है हमने बेहतर की है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ 33 साल से शहबाज शरीफ साहब आए थे, वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ने बनाया, जरदारी साहब ने बनाया, 1 रुपये का काम नहीं किया। उसके बाद MQM के कई वज़ीर आए, 35 साल मुख्तलिफ हुकूमतों में थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे, वो मेयर कराची, 300 अरब का वो दावा कराए। यहाँ ज़रा 3 रुपये का काम बताए जो उसने किया हो। तो दावे तो बहुत सारे किए, लेकिन 22 महीने जहाँ असम्बली भी टूटी, वहाँ मैंने 9 अरब से ज़्यादा तरक्याती काम कराए, या लोगों के लिए रोज़गार मौके किए। आप अपने हल्के में जाते हैं, लोगों से आपकी कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है, क्या शिकायत करते हैं लोग?
जी मेन तो ये जो नाजायज़ अड्डे पानी के और चर्च के और वगैरह वगैरह थे, ये इसके सही, आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई, लेकिन जैसे आपने कहा कि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैंने इतने ऑफिस आप नहीं समझते कि उसके बजाय हमें लोगों को स्किल देनी चाहिए कि वो अपना खुद कमाएं? जी देखिए, ये दो पार्ट है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पे माजूर हफ्ते के दिन हमने माजूर के लिए और जो हमारी अक़लियत बरदरी उसके लिए रखा हुआ है। लेकिन यकीनन यहाँ 400 से ज़्यादा माजूर मज़ीद थे और तकरीबन 800 पहुँच गए। वहाँ बैतुल माल से उनकी यानी जो माजूर है या जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए तो करें। अभी भी हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, आप पता है थोड़ी देर पहले भी बड़ी तादाद में ख़वातीन आए, उनको सिर्फ राशन चाहिए। तो मैंने कहा राशन मैं नहीं दे सकता हूँ आपको, आप वोट दे 5 साल जो है ना राशन के चक्कर में। यहाँ बहुत सारी जो हुकूमतें आई है या जो MNA-MPA बने हैं वो साल में यानी 5 साल में एक मरतबा राशन देते हैं और अपना वोट लेते हैं, पलट के वापस नहीं आते हैं। सही, अवाम को क्या कहना चाहते हैं कि अवाम आपको वोट क्यों दे? हाँ, ये तो आपको गिना रहा हूँ ना, ये जो मैं चीज़ें गिना रहा हूँ तो वोट के लिए तो कर रहा हूँ ना आपको। तो मैं यही चैलेंज करूँ, मैंने 20 कम्युनिटी सेंटर मंजूर करा है, 4 स्टेडियम बना रहा हूँ। तो ये यहाँ तो आवेगा आवा ही हमने देखा बिगड़ा हुआ। जब इस हल्के का MNA और MPA आवाज़ नहीं उठाएगा अपनी हल्के के लिए, असम्बली के लिए, तो और कौन उठाएगा? तो मैं यही कहूँगा कि हमें वोट दें, पीपल्स पार्टी को वोट दें। जो कुछ काम हमने किया है, ये इससे पहले भी जो किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया, किसी और पार्टी ने एक ईंट भी नहीं लगाई यहाँ। पाकिस्तान को इस वक्त एक बड़े चैलेंज का सामना है जिससे निपटना कोई आसान बात नहीं है। मुल्की हालात और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटें खड़ी हो गई हैं, जिससे मुल्क मुसलसल बड़े मालियाती खसारे से दो चार है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बाहैसियत कौम बाहिमी इत्तेहाद को बरकरार रखना होगा ताकि आगे के मराहिल बासानी तय हो सकें। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।